तो भाई आप ये वीडियो देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जब सेथ रॉलिन्स का जो अपन रिटर्न होने से पहले आप बिहाइंड द सीन वाली फ़ोटो देख सकते हो, जब सेथ रॉलिन्स एंट्री सरप्राइज एंट्री कर रहे थे। तो भाई ये देख सकते हो सेथ रॉलिन्स मतलब कितने ज़्यादा इमोशनल और थोड़े नर्वस भी लग रहे थे सेथ रॉलिन्स की। भाई अब वो ऑडियंस को, मतलब जो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं उनको 2 महीने बाद मिलेंगे। और भाई देख सकते हो कितने इमोशनल थे सेथ रॉलिन्स। और भाई मानना पड़ेगा सेथ रॉलिन्स को, मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल मिस कर देंगे सेथ रॉलिन्स, लेकिन सेथ रॉलिन्स आए हैं वापस से हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो भाई कमेंट में सब गा दो सेथ रॉलिन्स का सॉन्ग। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्डबर्ग से। भाई तो गोल्डबर्ग के बारे में हमको एक चीज़ पता चली है, वो ये है कि जो गोल्डबर्ग हैं वो फिट हैं, मतलब फिट या कह सकते हो आप तैयार हैं अपना एक लास्ट मैच रेसल करने के। मतलब गोल्डबर्ग अब एक और मैच रेसल करेंगे। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करेंगे, कहाँ करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन एक मैच के लिए गोल्डबर्ग रेडी हैं, वो उनका लास्ट मैच होगा। और भाई ये लास्ट मैच भाई मतलब 1 साल हो गया है बात करते करते, बीच बीच में गोल्डबर्ग के बारे में बात खो ही जाती है कि भाई गोल्डबर्ग का लास्ट मैच, पहले इजराइल टूर करने वाले थे गोल्डबर्ग, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ गोल्डबर्ग ने बोला था हम ग्लोबल टूर करना है, वहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मना कर दिया। तो गोल्डबर्ग को एक लास्ट मैच चाहिए। देखो अगर विंस मैकमैन होते ना तो गोल्डबर्ग अभी तक रिटायर भी हो जाते। अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चेंजेस आए हैं, ट्रिपल एच, और पता है आपको गोल्डबर्ग का जो तरीका रहता है वो थोड़ा सा पसंद नहीं आता है लोगों को। मतलब जो ऑन स्क्रीन जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर है और जो ऑफ स्क्रीन गोल्डबर्ग का कैरेक्टर है उसमें बहुत अंतर है। तो भाई अब ये तो आप मान के चलो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन नेवर से नेवर वाली चीज़ है। देखो भाई अब गोल्डबर्ग के साथ क्या होता है, लेकिन ठीक है भाई, एक गोल्डबर्ग रिटायरमेंट मैच तो अपना डिज़र्व करते हैं। आप बताना बाकी कमेंट में आपकी क्या थिंकिंग है। तो नेक्स्ट लोगन पॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोगन पॉल जो है भाई, उन्होंने जो सेकंड लॉन्गेस्ट यूएस चैम्पियन है एक पूरे डेकेड से, मतलब जो डेकेड चल रहा है अपना है, जो 2014 और 2024 वाला पीरियड है, इसके सेकंड लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन, मतलब 200 दिन से ज़्यादा चैम्पियनशिप रेन हो चुका है लोगन पॉल का। और भाई मतलब और उसमें कितनी चैम्पियनशिप डिफेंस है लोगन पॉल की ये भी सुन लो भाई, सिर्फ 2, एक रॉयल रंबल में केविन ओवेंस के साथ और एक रेसलमेनिया में। उसके अलावा लोगन पॉल ने अपनी चैम्पियनशिप भी डिफेंड नहीं करी है। तो भाई ये होना चाहिए, सब रोमन रिंग्स की बुराई करते हैं, अरे भाई लोगन पॉल भी तो उसी खाई में है, उनकी भी तो बुराई करो। तो अब जरा बात कर लेते हैं व्यूअरशिप के बारे में। तो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप कितनी आई है, तो ये आई है भाई 1.747 मिलियन व्यूअर्स, जबकि इसमें सेथ रॉलिन्स, अंकल हाउडी ये सब आए हुए थे। लेकिन सेथ रॉलिन्स की तो ऐसी प्रॉपर सरप्राइज एंट्रेंस थी, लेकिन अंकल हाउडी की भाई फिर भी टीजेस आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अंकल हाउडी का डेब्यू होने वाला है। और स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है 1.959 आई है, और वो क्लैश एट दी कैसल का जो शो था वो पहले ही मतलब एयर हो गया था, तो स्मैकडाउन का उतना मतलब नहीं है। लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है और थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी, मेरे को लग रहा था 1.8 या 9 तो टच कर ही लेगी, लेकिन भाई अब व्यूअरशिप के मामले में तो आपको पता ही है क्या सीन रहता है। अब जरा बात कर रहे थे भाई एक्स के ऊपर कितने सर्चेस मतलब लाइक्स हुए हैं, सॉरी, वीडियोज़ या क्लिप्स के अंदर। तो सबसे जो ज़्यादा लाइक्स मिले हैं ट्विटर में वो अंकल हाउडी वाली चीज़ को मिले हैं, जो मंडे नाइट रॉ में डेब्यू किए थे। उसके बाद जो TNA के सुपरस्टार है वो NXT के अंदर अराइव हुए थे नंबर 3 पे। शेमस का रिटर्न वीडियो पैकेज जो रॉ के ऊपर चला था एक, फिर डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन की किस नंबर 4 पे है भाई, सोच रहे हो नंबर 4, इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं। CM पंक ने कॉस्ट किया ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट दी कैसल, टामा टोंगा का अराइव नंबर 6 पे। 7 पे फिर वही दूसरी CM पंक की वीडियो, मतलब हाउ CM पंक कॉस्ट, मतलब कैसे किया, और फिर उसका CM पंक ने कॉस्ट किया। फिर उसका सेथ रॉलिन्स का रिटर्न 8 पे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रोनाल्डो को ट्रिब्यूट दिया था 9 पे, और जॉन सीना की अपीयरेंस 10 पे। तो भाई अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है, और मतलब स्टार्टिंग तो हमेशा अच्छी होती है, आगे देखना है क्या। वैसे लिव मॉर्गन और डोमिनिक नंबर 4 पे मेरे को लग रहा था नंबर 2 पे होंगे यार। अब इसके बाद जरा इतना बड़ा आप लंबा चौड़ा ये देख सकते हो भाई, जो माइक रोटोंगा ब्रे वाइट की जो बहन है उनने लिखा हुआ है, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने वही बताया कि भाई ब्रे वाइट के बारे में उनकी क्रिएटिविटी और उनकी तारीफ़ करी है बेसिकली माइक रोटोंगा ने अपने भाई की, ब्रे वाइट की, और बोला है कि भाई हम तीनों मतलब एक सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, तो भाई कितना ज़्यादा याद आती है। और जो पूरी वही सारी बातें हैं भाई इसके अंदर, जो उनकी फीलिंग्स हैं उन्होंने बताई हुई हैं ब्रे वाइट के रिगार्डिंग, और वो अपने भाई को मिस कर रही हैं। तो भाई ये चल रहा है मामला। और
है ही भाई थोड़ा इमोशनल कि भाई ब्रे वाइट नहीं रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, अब उनकी थोड़ी झलक हमको इस अंकल हाउडी वाली स्टोर लाइन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन बस डब्ल्यूडब्ल्यूई कचरा ना करे भाई, वही डर लग रहा है। अब मैं देखना चाहूँगा जो अगले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुक करती है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को मालूम था कि जो स्टार्टिंग है वो तो अच्छी होगी और हुई, लेकिन आगे कैसे चलेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब जरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं भाई। डाइजैक आ गए हैं वापस, जो लोग भूले थे डाइजैक गायब हो गए। डाइजैक और एक्जेवियर वुड्स का मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड के अंदर भाई, और इस मैच के अंदर डाइजैक ने पूरी कोशिश करी भाई, चॉक स्लैम मारा डाइजैक ने कोफी एक्जेवियर वुड्स को। ऐसा लग रहा था कि भाई जीत जाएंगे डाइजैक, लेकिन एट द एंड एक्जेवियर वुड्स इस मैच को जीत गए हैं, और जो अब एक्जेवियर वुड्स हैं वो सेमीफाइनल से पहुंच गए हैं, और फिर उसके बाद अब ये टूर्नामेंट चलने वाला है स्पीड का। तो भाई स्पीड भी अपना अलग जलवे बिखेर रहा है। और अब जरा एलिमिनेशन चेम्बर की बात कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एलिमिनेशन चेम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एक पेपर व्यू करवाना बंद कर देगी। अब आप जैसे हेल इन अ सेल है, हेल इन अ सेल का कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होता है, बंद कर दिया, और तो हेल इन अ सेल मतलब एक गिमिक मैच का हो गया। तो वैसे ही एलिमिनेशन चेम्बर जो प्रीमियम लाइव इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको हटा के समर स्लैम 2025 में एलिमिनेशन चेम्बर करवाएगी। ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि मतलब एलिमिनेशन चेम्बर जो पीएलई है उसको हटा के एलिमिनेशन चेम्बर मैचेस को एक गिमिक मैच कर देंगे कि भाई कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एलिमिनेशन चेम्बर हो जाएगा। तो भाई अब ये आप बताना सही है नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है यार। मतलब कि एलिमिनेशन चेम्बर की वाइब आती है कि हाँ भाई साल में एक बार दो एलिमिनेशन चेम्बर मैच होते हैं। अब वो हेल इन अ सेल तो भाई आखिरी बार या वो बैलर और डीमन फिन बैलर और एज का देखा, तो उसके बाद से तो हेल इन अ सेल नहीं हुआ है। तो भाई फिर एलिमिनेशन चेम्बर भी करवाना बंद कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को। आपका क्या मत है बताना भाई कमेंट सेक्शन में। तो भाई आप ये देख सकते हो जॉनी गार्गैनो और टोमासो चियाम्पा को, भाई इन लोग ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो आरकेओ आउट ऑफ नो वेयर इसकी बात कर रहे हैं। और अब आगे देखना भाई क्या होता है इसके अंदर। टोमासो चियाम्पा बोल रहे हैं भाई मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। उसकी बात कर रहे हैं कि भाई मैं रैंडी ऑर्टन का आरकेओ मारूंगा, और अब मतलब यही सब चल रहा है। मतलब भाई कितना फनी है देखो, और मारने भी जाते हैं वो रैंडी ऑर्टन को आरकेओ। क्या आरकेओ लगता है, अब देखते हैं भाई क्या लगेगा टोमासो चियाम्पा से या नहीं। तो भाई ये रैंडी ऑर्टन फ़ोन चला रहे, अरे आरकेओ नहीं लगा भाई, और उल्टा गिर गए भाई टोमासो चियाम्पा। तो भाई आप देख सकते हो पूरी चीज़ें, और कितना फ़नी है भाई। उसके ऊपर रैंडी ऑर्टन ने भी रिएक्ट किया है ब्रो करके कि भाई रैंडी ऑर्टन बोल रहे हैं कि भाई आरकेओ मेरे ही ऊपर सूट करता है, मतलब जो आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर वाली चीज़ है वो मैं ही अच्छे से नेल कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। तो बस ऐसे ही एक मूवमेंट था, सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़्यादा कुछ वैसे बताने को है नहीं, ज़्यादा बताने को तो भाई यहाँ है, देख रहे हो भाई लिव मॉर्गन का जो ट्वीट है, थिंकिंग ऑफ यू डोमिनिक मिस्टीरियो को टैग करते हुए कि भाई डोमिनिक की याद आ रही है लिव मॉर्गन को, डोमिनिक को सोच रही है भाई लिव मॉर्गन। और इंटरेस्टिंग ये नहीं है ट्वीट, इंटरेस्टिंग है कि रीट्वीट किया है डोमिनिक मिस्टीरियो ने इस चीज़ को। तो भाई डोमिनिक करना क्या चाह रहा है भाई, कि मतलब इतना जो टीजर्स चल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, साफ बात है कि कहीं ना कहीं डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन एक दूसरे को चाहने लगे हैं, और जो रिया रिप्ली के साथ डोमिनिक अब धोखाधड़ी करने वाले हैं। साफ लग रहा है वो जो मैंने बोला नई जजमेंट डे बनने वाली है, फिन बैलर, जेडी मैकडोना, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की, और ये जो डेमियन प्रीस्ट हैं और रिया रिप्ली हैं ये अलग होने वाले हैं। तो भाई ये कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन जो लिव मॉर्गन ये छेड़ी ले रहे हैं भाई, सॉरी डोमिनिक, ये देख के आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है आगे जाके। तो चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रेंस ने अनफॉलो कर दिया है सोलो सिकोआ को इंस्टाग्राम पे। तो भाई आप ये देख सकते हो कि पहले 202 फॉलोवर फॉलो करते थे रोमन रेंस, अब 201 हो गया है, सोलो सिकोआ अनफॉलो हो गए हैं। तो भाई अब यहाँ से रोमन रिंग्स टीज कर रहे हैं जो ब्लड लाइन सिविल वॉर है अब वो होने वाली है भाई। वैसे ही रोमन रिंग्स तो अब चिड़ेंगे ही सोलो सिकोआ से, वो टांगा लोआ को ले आए हैं, और जिस तरीके से हरकतें चल रही हैं उनकी रोमन रिंग्स की तरह नकल करने की जो कोशिश कर रहे हैं सोलो सिकोआ, तो वैसे ही पसंद नहीं आएगा रोमन रिंग्स को, जो रियल ट्राइबल चीफ है रोमन रिंग्स। और यहाँ से अब फिर क्या टीज हो रहा है, अभी देखो सारे रिटर्न्स हो रहे हैं, सेथ रॉलिंस आ गए, अंकल हाउडी वाली स्टोर लाइन स्टार्ट हो गई, तो रोमन रिंग्स कब आएंगे। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मनी इन द बैंक में सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है, लेकिन रोमन रिंग्स के आने से पहले जिमी ऊसो और जे ऊसो आएंगे। तो जिमी ऊसो सबसे पहले आएंगे, और फिर उसके बाद जिमी ऊसो जे ऊसो को लेके आएंगे जब नंबर्स गेम हो जाएगा, टांगा लोआ और सोलो मिलके जिमी को बजाएंगे, तब जे ऊसो आएंगे। और फिर जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम के अंदर आने वाले हैं रोमन रिंग्स, क्योंकि रोमन रिंग्स स्मैकडाउन के अंदर तो नहीं आने वाले भाई। जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है वहाँ पर रोमन रिंग्स नहीं आएंगे। रोमन रिंग्स थोड़े भले कैलिबर के सुपरस्टार है भाई, मतलब
वो आएंगे तो आएंगे प्रीमियम लाइव इवेंट में समर स्लैम में, क्योंकि मनी इन द बैंक के अंदर तो आने का सेंस एज सच बन भी नहीं रहा है, क्योंकि पहले ऊसोस बनेंगे तभी तो रोमन रिंग्स आएंगे। तो इसलिए रोमन रिंग्स आएंगे समर स्लैम में, और फिर एक नया जो वर्जन आएगा रोमन रिंग्स का जो सोलो सिकोआ के पीछे पड़ेगा। वैसे ही अनफॉलो कर दिया है भाई रोमन रिंग्स ने सोलो सिकोआ को। एक बहुत बड़ा हिंट है कि ब्लड लाइन की जो स्टोर लाइन है उसके अंदर भी चेंजेस, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं रोमन रिंग्स के आने के बाद। और आप बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। डेली कंटेंट आता है भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, ताकि सारे रेसलिंग फैंस को आइडिया हो जाए क्या चल रहा है रेसलिंग की दुनिया के अंदर। और भाई आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।